वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और क्यूट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा की फैन फॉलोइंग दूसरी एक्ट्रेसेस से बहुत ज्यादा है। वो खूबसूरत भी है और टैलेंटेड भी, इसीलिए उन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जब सभी फैंस स्टार किड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, तब श्रद्धा को कोई हिट नहीं मिली, क्योंकि श्रद्धा हमेशा सुशांत को सपोर्ट किया करती थी। श्रद्धा ने एक ही फिल्म से इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हासिल की थी, शायद किसी एक्ट्रेस ने पहले ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा को हमेशा अपनी एक्टिंग और कैरेक्टर्स के लिए तारीफ मिलती रही। इस वीडियो में हम श्रद्धा की लाइफ जर्नी और उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके फादर का नाम शक्ति कपूर है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस विलन और कॉमेडियन रह चुके हैं। उनकी माँ का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो एक क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी है, और उनकी माँ एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की बड़ी बहन है। इतना ही नहीं, उनके दादाजी आशा भोसले और लता मंगेशकर के कजन थे। इन सब के अलावा श्रद्धा की फैमिली में उनके एक भाई भी है, जिनका नाम सिद्धांत कपूर है, और वो एक एक्टर होने के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। श्रद्धा ने अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन के किस्सों को याद करते हुए बताया था कि बचपन में उनके फादर सूट पहनकर घर आते थे, तो उन्हें लगता था कि उनके पापा के पास सुपर पावर्स है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जमनाबाई नर्सरी स्कूल से कंप्लीट की और अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से आगे की पढ़ाई। वो हमेशा से स्कूल में टॉपर स्टूडेंट रहा करती थी और उन्होंने 12th क्लास में 95% मार्क्स स्कोर किए थे। श्रद्धा के स्कूल टाइम में टाइगर श्रॉफ उनके क्लासमेट हुआ करते थे और इसलिए वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। टाइगर के अलावा श्रद्धा के चाइल्डहुड फ्रेंड वरुण धवन भी रह चुके हैं और उन पर श्रद्धा का बचपन में काफी स्ट्रॉन्ग क्रश था। जब वो दोनों बचपन में अपने फादर्स के साथ हॉलीडे पर गए थे, तब श्रद्धा ने वरुण को बताया था कि वो उन्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन वरुण ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। तब श्रद्धा सिर्फ 8-9 साल की हुआ करती थी और आज ये बातें श्रद्धा को काफी फनी लगती है। वो अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्कूल प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। जब वो 17 साल की थी, तब सलमान खान ने उन्हें स्कूल में एक प्ले करते हुए देखा और सलमान को श्रद्धा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने श्रद्धा को मूवीज में काम करने को कहा। इसलिए उन्होंने श्रद्धा को लक्की मूवी में काम करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उस टाइम श्रद्धा फिल्म्स के लिए तैयार नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, इसलिए उन्होंने उस मूवी को करने से मना कर दिया। मुंबई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद श्रद्धा ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद श्रद्धा अपने हॉलीडेज स्पेंड करने इंडिया आई थी। उस टाइम वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहा करती थी, इसलिए प्रोड्यूसर अमिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा के फेसबुक प्रोफाइल पर गया। अमिका को श्रद्धा बहुत पसंद आई और उन्होंने उनसे अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में बात की। श्रद्धा को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और उन्होंने उसका ऑडिशन भी दिया। ऑडिशन में श्रद्धा का परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए उन्हें मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। वो मूवी थी 3 पत्ती, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। अपनी मूवीज के चक्कर में श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन ये डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। उनकी पहली मूवी ही फ्लॉप हो गई। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन श्रद्धा को एक और फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और वो मूवी थी लव का दी एंड। इस मूवी में श्रद्धा ने एक टीनेज गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था, पर उनकी ये दूसरी मूवी भी फ्लॉप हो गई। उन्हें इस मूवी में अपने रोल के लिए तारीफ तो मिली, लेकिन ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। इसके बाद श्रद्धा ने और भी कई सारी फिल्म्स के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें से उन्हें एक मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया। वो मूवी थी माय फ्रेंड पिंटू। उन्हें बताया गया था कि आप इस रोल के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। इससे श्रद्धा बहुत ज्यादा उदास हो गई और घर जाकर रोने लगी। उसके बाद श्रद्धा के माँ बाप ने उन्हें समझाया कि ये इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा ही होता है और आपको सक्सेस के लिए मजबूत भी होना पड़ेगा। इसके बाद श्रद्धा 2 मूवीज के लिए एक साथ सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन दोनों मूवीज को एक साथ शूट करना थोड़ा टफ था। इन मूवीज में से एक थी औरंगजेब और दूसरी मूवी थी आशिकी 2, और दोनों ही मूवीज में से श्रद्धा ने आशिकी 2 मूवी का पार्ट बनना सही समझा। फिल्म के रिलीज से पहले इस मूवी के सॉन्ग्स और ट्रेलर्स बहुत पसंद किए जा रहे थे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि मूवी हिट होगी, लेकिन ये मूवी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हिट हो गई। इस 18 करोड़ के बजट वाली मूवी ने 109 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस मूवी ने श्रद्धा के साथ साथ आदित्य रॉय कपूर को भी एक स्टार बना दिया, लेकिन इस स्टारडम को श्रद्धा ने हैंडल किया, जबकि आदित्य नहीं कर पाए। आशिकी 2 के अलावा श्रद्धा की दूसरी सुपरहिट मूवीज में से एक विलन, हैदर, ABCD 2, बागी, हाफ गर्लफ्रेंड, स्त्री, छिछोरे और बागी 3 शामिल है। श्रद्धा ने बॉलीवुड में कामयाबी के साथ साथ टॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट मूवी में भी काम किया, जिसका नाम साहो था। श्रद्धा की कहानी हमें ये सिखाती है कि
चाहे आप स्टार परिवार से हो, लेकिन आपको अपनी सक्सेस के लिए काम करना ही पड़ता है। श्रद्धा की लव लाइफ और अफेयर्स के बारे में बात करें तो जब वो 10th क्लास में थी तब उनकी पहली रिलेशनशिप बनी थी वनराज जावेरी के साथ, जो फिलहाल आज मुंबई के मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है। उस टाइम दोनों साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के बाद श्रद्धा यूएसए चली गई और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। उसके बाद श्रद्धा का नाम जुड़ा आशिकी 2 के को स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ। उन्हें बार बार साथ देखा जाता था, लेकिन दोनों ने कभी अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की। पर वो रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। श्रद्धा की सबसे ज्यादा फेमस लव स्टोरी साल 2018 में फरहान अख्तर के साथ जुड़ी थी। कहा जाता है कि श्रद्धा की वजह से फरहान अख्तर और उनकी पत्नी का डाइवोर्स हुआ था। श्रद्धा और फरहान ने कभी अपनी रिलेशनशिप तो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उस टाइम एक मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि श्रद्धा और फरहान लिव इन में साथ रह रहे हैं। जिसके बाद श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए कपूर उन्हें गुस्से में घर लेकर आ गए। जब श्रद्धा को इस आर्टिकल के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया को बताया था कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है और ना ही उन्होंने कभी फरहान के साथ किसी रिलेशनशिप में रहने की कोशिश की थी। लेकिन उनके बारे में छपी इस तरह की न्यूज से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सच्चाई बताने के लिए उन्हें सामने आना पड़ा। अब जान लेते हैं उनके बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। श्रद्धा ने अमेरिका में भले ही पढ़ाई की, लेकिन वो अपने इंडियन कल्चर से कभी दूर नहीं हो पाई। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है और बहुत सारे प्रेयर्स और रिचुअल्स को याद करती रहती है। श्रद्धा हिंदी के अलावा मराठी, रशियन, ब्रिटिश और इंग्लिश लैंग्वेजेस अच्छे से बोल सकती है। श्रद्धा काफी यंग एज से ही मॉडल भी रह चुकी है और साल 2015 में उन्होंने अमेज़न के साथ एक विमेन्स क्लोथिंग ब्रांड इमारा लॉन्च किया था। श्रद्धा सिर्फ रोमांटिक मूवीज में काम करना ही पसंद नहीं करती, बल्कि वो रोमांटिक मूवीज देखना भी पसंद करती है। श्रद्धा कपूर की एक मूवी हसीना पारकर फ्लॉप हुई थी, लेकिन उनकी एक्टिंग उसमें बहुत हाई लेवल की थी। ये मूवी आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। वो एक एनिमल लवर भी है और इसका प्रूफ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अच्छे से मिलता है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की लाइफ स्टोरी। अगर आप श्रद्धा के फैन हैं और उनकी मूवीज देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, और ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।